Hello and welcome. So this video is going to be about long jump. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पहले कि मैं लॉन्ग जंप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा. So here is the video. And if you are facing problem in long jump, this video is for you. तो एंड तक इसको ज़रूर देखना. ये वीडियो मैंने अभी इसलिए डाली है क्योंकि अब तक आप लोग को पता चल चुका होगा कि आपकी क्या स्टैंडिंग है, आपकी 100 मीटर में क्या टाइमिंग आ रही है, आपकी 800 में क्या टाइमिंग आ रही है, लॉन्ग जंप में आपका क्या कंडीशन है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. अब तक आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियरली पता हो चुकी होंगी. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप 3 कैटेगरी में लाइक कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग जंप में दिक्कत हो रही है. पहली कैटेगरी कौन सी है कि आपको रनिंग में भी दिक्कत हो रही है और आपको लॉन्ग जंप में भी दिक्कत हो रही है. या तो आपकी 100 मीटर में टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है, आपको 17 सेकंड लग रहे हैं, 18 सेकंड लग रहे हैं, या फिर आपके 800 मीटर में 3:50-55 हो जा रहा है, या फिर इनकेस 4 मिनट के भी एवब हो जा रहा है. दूसरी कैटेगरी हो सकती है कि आप लॉन्ग जंप में सिर्फ दिक्कत है, रनिंग आपका क्लियर है. लॉन्ग जंप में आप जो लाइन है हमारी 3.5 मीटर या फिर 11.5 फीट की, उस लाइन से थोड़ा पीछे गिर रहे हो, कुछ 4 इंच 5 इंच, मतलब अप्रॉक्स हाफ फीट आप पीछे गिर रहे हो. तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि आप रनिंग में ओके हो, आपका या तो फाउल हो जा रहा है, बार बार लॉन्ग जंप करने जा रहे हो आप फाउल कर जा रहे हो, या फिर आप जब लैंड कर रहे हो तो आप 3.5 मीटर वाली लाइन पे आपका पैर ऐसे पड़ रहा है, मतलब बस 1-2 इंच आपको इम्प्रूव करनी है. तो इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए मैंने ये सब कुछ बताया है यहाँ पे. तो आप वीडियो को ज़रूर देखो. आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, सीधे अपने वाले पोर्शन में चले जाओ. तो ठीक है, पहली कैटेगरी वाले के लिए देखते हैं यहाँ पे कि आपको रनिंग में भी दिक्कत है और आपको लॉन्ग जंप में भी दिक्कत है. रनिंग के लिए टाइमिंग क्या चाहिए? टाइमिंग आपको पता है कि 100 मीटर के लिए 16 सेकंड वहाँ पे मिलते हैं, 800 मीटर के लिए आपको 3 मिनट 45 सेकंड मिलते हैं. आपको दिक्कत क्या आ रही है? आपको 100 मीटर में दिक्कत है कि आपको एक्सप्लोसिव स्टार्ट नहीं मिल रहा है, आप स्टार्ट लाइन में स्टार्टिंग में थोड़ा सबसे पीछे हो जा रहे हो. तो क्या करना है इसके लिए? आपको स्टार्ट की प्रैक्टिस करनी है. यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देखो, टेक्निक सीखो कि स्टार्ट कैसे करना है. कुछ टेक्निक्स होती है स्टार्ट लेने की कि आप थोड़ा झुक के स्टार्ट लेते हो, जो आपका डोमिनेंट लेग है, पावर लेग है, जो कि राइट हो सकता है, लेफ़्ट हो सकता है. आप वो पैर को आगे रख के थोड़ा सा बॉडी को बेंड करते हो और पीछे वाला पाँव के टोज़ पे आप रहते हो. आगे वाला पाँव आप फ्लैट रखते हो और पीछे वाले पाँव के टोज़ पे आप रहते हो. और ऐसे ही जैसे ही विशल नहीं बजती है वहाँ पे फट्टा बजाते हैं. जैसे ही फट्टा बजे आप अपनी बॉडी को पुश करते हो थोड़ी दूर तक, यानी कि करीब 20 मीटर तक आपकी बॉडी उसी बेंट पोजीशन में ही रहनी चाहिए. उसके बाद आपको जब आगे बढ़ोगे अराउंड 30 to 40 मीटर में आप बॉडी को स्ट्रेट करते हो. जब आप 60 मीटर वाले मार्क पे पहुंचते हो तब आप अपने मैक्सिमम स्पीड पे आ जाते हो तब तक, और उस स्पीड को एंड्योर करना होता है, मेंटेन करना होता है फिनिश लाइन तक. एक और बात, जैसे ही आप 100 मीटर के फिनिश लाइन को के पास आप पहुंचते हो तो फिनिश लाइन को देख के लोग स्लो हो जाते हैं कि हम तो पहुंच गए. आपको ये नहीं करना है. फिनिश लाइन देख के आपको स्लो बिल्कुल नहीं होना है. आपको इसके पार जाके आप 2 कदम आगे जाओ फिर स्लो हो जाना. इससे आपको आधा सेकंड का फ़ायदा मिलेगा, है ना. तो फिनिश लाइन को देख के स्लो नहीं होना है. दूसरी कैटेगरी कि आपकी 800 मीटर में टाइमिंग नहीं आ रही, या तो आप थक जा रहे हो, आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप 3:50 या 3:55 ले रहे हो. क्या करना है इसके लिए? तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में आप अपने ग्रुप के साथ दौड़ो. ठीक है, आप आज दौड़ोगे, आपका ग्रुप बहुत तेज़ दौड़ता है, आप मान लो 400 मीटर का आपका ग्राउंड है, आप पहले राउंड तक सबके साथ साथ हो, लास्ट राउंड में पीछे हो गए, कोई बात नहीं. आप आदत डालो. पहला राउंड कंप्लीट करने में आपको
1:50 मैक्सिमम 1 मिनट 50 सेकंड तक आप पहला राउंड पूरा कर लो। फिर सेकंड राउंड में आप जाओ, सेम पेस मेंटेन रखो। और मान लो ये लैप है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ से आप गए, एक राउंड सबके साथ दौड़ा। सेकंड राउंड भी आप ट्राई करो कि उसी पेस पे दौड़ते 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 यहाँ तक आए। और जब लास्ट के 100 मीटर हमारे बच रहे हैं तो क्यों ना स्प्रिंट कर लिया जाए, जो भी जान बची है बॉडी में वो लगा दिया जाए। वो लगा दो, आपको ये करना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको अपनी बॉडी को कंफर्ट से बाहर निकालना होगा। आपको लास्ट के 100 मीटर आपको स्प्रिंट करनी होगी। आप लगा दो जान, ठीक है, आप फिनिश लाइन के पार जाके गिर जाओगे, यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। आप जाके घास पे लेट जाओगे, आप हांफोगे ज़ोर से, यही होगा ना। तो लास्ट के कुछ 100 मीटर मान लो आप स्प्रिंट करो, आप तेज़ दौड़ो उसमें। तो इससे आप इजीली आप 3:40 3:35 तक अगर आप अपने प्रैक्टिस में आ जा रहे हो, मतलब आप सेफ़ हो। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस में 3:45 भी आ रही है ना, तो आप एक्चुअल टेस्ट वाले दिन आपकी टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है, एक और दिक्कत क्या आ रही है कि आप दौड़ने के बाद बहुत ज़्यादा थक जा रहे हो। इसका क्या मतलब है कि आपकी एंड्योरेंस नहीं है रनिंग में। आप एंड्योरेंस रन लगाओ, आप प्रैक्टिस में आप जॉग करो, रन करो, कम से कम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो करो ही करो। इससे क्या होगा कि आप में आपकी स्टेमिना बढ़ेगी। आप 100 मीटर 800 मीटर दौड़ने के बाद थकोगे नहीं, क्योंकि आपको अभी लॉन्ग जंप भी करना है इसके बाद। अगर आप इतने में ही थक गए तो फिर कैसे लॉन्ग जंप हो पाएगी। तो आपको अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, आपको एंड्योरेंस रन आपको प्रैक्टिस में 2-3 किलोमीटर तो दौड़नी है। और क्या करना है, आप सुबह में रन करो अभी, और शाम में आप जंप करो। ठीक है, ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपकी रनिंग भी सही हो जाएगी, आपकी एंड्योरेंस बन जाएगी, और लॉन्ग जंप में आपको हेल्प होगा। कैसे हेल्प होगा, देखिए लॉन्ग जंप की टेक्निक क्या होती है। आप पिट है, यहाँ पे एक रनवे है, आपको यहाँ से दौड़ के आना है, जंप करना है। ये कब होगा, आपको ये रनिंग के बाद करनी है। टेस्ट वाले दिन पहले आपको 100 मीटर भगाएंगे, 5 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर 800 मीटर भगाएंगे, 5 मिनट का ब्रेक देंगे। इसके बाद आपको लॉन्ग जंप करनी है। अगर आप इसी में इतने ज़्यादा थक गए हो कि आपको अपने पैर हेवी फील हो रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे, तो कैसे करोगे लॉन्ग जंप। तो आपकी एंड्योरेंस बिल्ड होगी, कैसे होगी, रनिंग से होगी। तो रनिंग और लॉन्ग जंप आपस में को रिलेटेड है, ये दो अलग अलग इवेंट्स नहीं हैं। और दूसरी बात, आप 100 मीटर में स्प्रिंट करोगे, आपके जो थाइज़ हैं उनमें पावर आएगी, और आपको जंप लेने में हेल्प आएगी। प्लस आप अगर तेज़ी से भाग के आते हो तो आपको ज़्यादा फ्लाइट मिलती है, आप ज़्यादा आगे लैंड करते हो। ठीक है, अगले कैटेगरी पे आते हैं। थोड़ी सी उल्टी हो गई है, मैंने शुरू में दिखाई थी कि सेकंड कैटेगरी लॉन्ग जंप वाला, थर्ड कैटेगरी ये थोड़ी एक्सचेंज हो गई है, मैनेज कर लो। ये है सेकंड कैटेगरी कि आप लैंडिंग आपकी जो हो रही है करीब 4-5 इंच पीछे, मतलब अप्रॉक्स हाफ फीट पीछे आप लैंड कर रहे हो, आपकी रनिंग ओके है। ठीक है, रीज़न क्या हो सकता है आपका, आपका रीज़न फिर से वही हो सकता है कि आप दौड़ने के बाद थक जा रहे हो, आपसे लॉन्ग जंप हो ही नहीं रही है। या फिर आपने रनिंग कर ली, आप 5 मिनट बैठे, फिर आपने स्ट्रेच नहीं किया, आप सीधे लॉन्ग जंप करने चले गए। ये बहुत बड़ी गलती है जो आपकी नहीं करनी है। तीसरी रीज़न क्या हो सकती है कि आप गलत लेग से जंप कर रहे हैं। एक पावर लेग होती है आपकी, पावर लेग आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन से लेग से मुझे ज़्यादा जंप मिल रहा है, कौन सा लेग मुझे ज़्यादा पुश करता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है पावर लेग आइडेंटिफाई, इसके लिए एक लिंक मैंने यहाँ पे डाला है। The first option is to simply use the opposite leg of your dominant hand. So if you're right-handed, try your left leg as your takeoff leg. And if you're left-handed, try your right leg. This is the simplest approach and reasonably effective. Another option is to jump up and touch something off of one leg. Go with whichever leg feels the most explosive and bouncy. A final option is to kick a ball. The plant leg can potentially indicate a preferred takeoff leg as it's already trained to absorb force by itself. And if there's not an obvious winner, then just pick a leg and go for it.
It doesn't really matter which one you choose, as long as it feels good to you. ठीक है, ऐसे आप अपनी पावर लेग पता कर लोगे। उसके बाद अगला जो फैक्टर है, जो अगला रीज़न है आपके लॉन्ग जंप ना होने का, वो है लॉन्ग रन अप। होता क्या है कि आप हमेशा अलग अलग जगह से रन अप शुरू करते होगे। लेट मी ड्रॉ इट। मान लो ये आपका पिट है, ये आपका रन अप है, और यहाँ से आप जंप करते हो। तो हो सकता है कि कभी कभी आप यहाँ से जंप कर रहे हो, कभी आप यहाँ से रनअप शुरू कर रहे हो, कभी आप और एक कदम पीछे से रनअप शुरू कर रहे हो, कभी आगे से रनअप ले रहे हो आप। तो रॉन्ग रनअप लेने से आपकी फाउल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप हमेशा एक ही जगह से आप रनअप लें और एक ही पेस पे लें। जो अगला मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिखा है, स्लो पेस। कभी आप तेज़ दौड़ के आओगे, कभी आप धीरे दौड़ के आओगे, तो इससे भी आपके फाउल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगली क्या मिस्टेक हो सकती है आपकी, कि आप लैंडिंग बैकवर्ड्स कर सकते हो, कि आप लैंडिंग बैकवर्ड्स करते हो। इट मीन्स कि जब आप यहाँ से दौड़ के आए, आपने जंप लिया, जंप करने के बाद आप पीछे की ओर गिरते हो। तो जब आप पीछे की ओर गिरते हो, तो या तो आपका हाथ पीछे आएगा या आप ही पूरे पीछे गिर जाओगे। तो लास्ट पॉइंट जो आपका पीछे टच होगा, फिर आपका जंप वहीं तक काउंट होगा। तो मान लो आप 14 फीट भी फान गए, लेकिन आप पीछे गिर के आपने हाथ रख दिया, तो आपकी हाथ ही काउंट होगी। तो ये भी एक मिस्टेक हो सकती है। तो फिर इसके लिए ब्रह्मास्त्र क्या है आपके लिए? आपके लिए ब्रह्मास्त्र मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी रनिंग को इम्प्रूव करो। क्या होगा इससे? आपकी एंड्योरेंस बनेगी, तो आप में पावर बचेगी। उस रनिंग के बाद भी, थकने के बाद भी आपके पाँव में पावर होगी कि आप जंप ले सको, अच्छी खासी जंप आपको मिले। उसके बाद आपको रनअप फास्ट लेना है। रनअप फास्ट लेने का मतलब, मान लो आपने यहाँ पे स्टेप्स काउंट कर लिए अपने, कि मैं इस जो जंप लाइन है यहाँ पे अपना पावर लेग, जिस पावर लेग को मैंने यहाँ पे डिटरमिन किया है, मैंने उस पावर लेग से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस तरह से आपने 15 राउंड, 15 या 17 स्टेप्स, इससे ज़्यादा मत लेना, ऑड नंबर में ही लोग चुनते हैं। इतने स्टेप्स मैंने ले लिए, और यहाँ से जब आप रनअप करो तो थोड़ा सा धीरे स्टार्ट करो, और जैसे जैसे आप अप्रोच कर रहे हो इस जंपिंग लाइन को, जो जो फाउल वाली लाइन होती है जहाँ से आप जंप करते हो, अपना स्पीड बढ़ाओ आप, और सेम पेस को मेंटेन रखो। सेम पेस मेंटेन रखने का मतलब, हर जंप में आपने यहाँ से शुरू किया, धीरे धीरे आप यहाँ फास्ट हुए और आपने जंप किया। तो रनअप को थोड़ा फास्ट रखो और एफर्ट्स फुल लगाओ। अपना जंपिंग जो पावर लेग है, इसको आप ज़ोर से ज़मीन पे मारो, इतनी ज़ोर से भी नहीं कि इंजरी हो जाए। आप ज़मीन पे मारो और खुद को पुश करो, ट्राई करो अपनी बॉडी को अपवर्ड्स पुश करने की। प्रोजेक्टाइल आपको पता होगा कि आप जब जितनी ऊपर जाओगे उतनी ही दूर जाके आप लैंड करोगे। तो अपनी बॉडी को ऊपर पुश करना है और बॉडी में एक स्विंग लानी है। मैं अपना एक वीडियो दिखाऊंगा लॉन्ग जंप का, मैंने शॉर्ट्स भी डाला अपने चैनल पे, हो सकता है आपने देख भी लिया होगा। मतलब काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब एथलेटिक जंप नहीं है, लेकिन CAPF के लिए वो परफेक्ट जंप है। मैंने इजीली 12 फीट जंप कर लिया। ये है मेरी वीडियो, ये लॉन्ग जंप कर रहा हूँ मैं, ये रामचस ग्राउंड का है। अब देखो, मैं पहले स्लो दौड़ रहा हूँ, फिर जैसे जैसे मैं ये अप्रोच कर रहा हूँ यहाँ के पास, फिर मैंने स्पीड बढ़ाई, जंप किया, बॉडी में हल्की सी स्विंग आई, और ये अप्रॉक्स 12 फीट मैंने जंप कर लिया। ठीक है, एक और वीडियो देखो, सेम टेक्निक, थोड़ी सी स्लो स्टार्ट, फिर स्पीड बढ़ी थोड़ी, ये जंप और बॉडी में स्विंग और लैंडिंग आगे की तरफ। ठीक है, समझ गए। और ये जो लाइन है, मैं इसके आगे गिरा हूँ, करीब 12 फीट की जंप ये भी थी। तो बस ऐसे ही करनी है आपको जंप। ठीक है, तो ये सेकंड कैटेगरी वाली बात हो गई थी। थर्ड कैटेगरी मैंने पहले लिख दिया, तो थर्ड कैटेगरी वाले का भी देख लेते हैं कि आपको लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम है कि आप जो लाइन है उस लाइन पे ही आप लैंड कर रहे हो, मतलब बस 1-2 इंच आपको इम्प्रूव करना है, या फिर आपकी फाउल हो जा रही है। तो फाउल के लिए जैसा मैंने बताया था कि आप पहले अपना पावर लेग आइडेंटिफाई करो। पावर लेग आइडेंटिफाई करने के बाद, मान लो ये जंपिंग वाली पिट है हमारी, यहाँ से आपको जंप लेना है
और ये रन अप है। तो जिस पावर लेग को आपने आइडेंटिफाई किया है, स्टार्ट विथ दैट लेग, प्लेस इट हियर एंड मेजर योर स्टेप्स। 1 2 नॉर्मल स्टेप जैसा आप चलते हो, दौड़ के मत मेज़र करो। आप नॉर्मल स्टेप्स लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 17 स्टेप्स काफ़ी होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका 17 स्टेप आया, तो फिर से पावर लेग को यहाँ पे रखो आप एंड स्टार्ट रनिंग। मान लो आप दौड़ते आए, आपका जो पावर लेग है वो मान लो आगे आ गया, थोड़ी सी आगे आ गई, तो आपका फाउल है। तो आपको क्या करना है कि जितनी आगे आई है उतनी ही और पीछे लेके चले जाओ इस लाइन को। या हो सकता है कि आपने यहाँ से रनिंग किया, आपका पावर लेग काफ़ी पीछे आ गया, 1 कदम पीछे आ गया, तो क्या करोगे, आप इस लाइन को थोड़ी सी आगे खिसका दोगे। तो ऐसे ही करके आपको इम्प्रोवाइज़ करना होगा। ये जो इम्प्रोवाइज़ मैंने लिखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ या आप और भी वीडियोज़ में देख रहे हो, आप इसको इम्प्रोवाइज़ करोगे अपने अकॉर्डिंग। फिर आप रन एट सेम पेस, मतलब ये नहीं कि पहले जंप में आप धीरे से दौड़े, अगली बार जंप करोगे तो आप तेज़ दौड़ोगे, तो इससे आपकी फाउल हो जाएगी, क्योंकि लाइन तो आप यहीं से स्टार्ट करो। अगर यहाँ से तेज़ दौड़ोगे तो कम स्टेप्स में ये कवर हो जाएगा। तो आपका रनिंग स्पीड इन एवरी जंप शुड बी सेम, बट इन वन पार्टिकुलर जंप कैसा स्पीड होना चाहिए आपका, कि आप स्लो स्टार्ट करते हो नॉर्मल स्टेप्स, फिर आप जैसे जैसे आप लाइन को अप्रोच कर रहे हो आप थोड़ा फास्ट होते हो। अगर आपको लग रहा है कि फाउल हो जाएगा तो आप लेग्स को थोड़ा वाइड ओपन करते हो। ये इम्प्रोवाइज़ आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ से जंप लेके पावर लगा के अपने आप बॉडी को ऊपर पुश करोगे, आप यहाँ पे लैंड करोगे। और लैंड कैसे करोगे, लैंड करोगे विथ स्ट्रेट लेग्स, यानी कि ऐसे आपके पैर गिरने चाहिए। अगर ये आपकी बॉडी है तो आप ऐसे गिरोगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपकी नी में काफ़ी जर्क आ रहा है, ऐसे में इंजरी हो जाएगी आपको। तो आप गिरोगे और आप आगे की ओर गिरोगे, ठीक है। और आप लैंड कर रहे हो लाइन पे, तो आप सच मानो 80% कैंडिडेट्स अभी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि भाई मेरा बस 1-2 इंच इम्प्रूव हो जाए ना तो मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। तो क्या करोगे इसके लिए, वही स्टेप्स आप थोड़े से, मान लो आप 2 स्टेप्स और बढ़ा लो थोड़ा। मान लो आप अभी 11 स्टेप्स 12 स्टेप्स से जंप कर रहे हो, थोड़ा रनअप बढ़ा के देखो आप, क्या पता ज़्यादा रनअप लेने से आपका क्लियर हो जाए। या अगर आप बहुत धीरे दौड़ रहे हो तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखो। नहीं यार, अगर आप स्पीड से दौड़ के आओगे क्या पता क्लियर हो जाए। अगर आप शुरू में ही तेज़ दौड़ जा रहे हो, जैसे जैसे आप पास आ रहे हो लाइन के, आप धीरे हो जा रहे हो, तो इसको करेक्ट करके देखो कि नहीं, जैसे मैं अप्रोच करूँगा लाइन को उस वक्त मेरा स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपने रनअप ट्राई कर लिया। फिर स्ट्रेचिंग, आप स्ट्रेच करके देखो। स्ट्रेचिंग आपको आती ही होगी, मैं एज्यूम करता हूँ, लेग्स वाइड ओपन करके, या फिर जो भी स्ट्रेचिंग आपको आती होगी। दौड़ने के बाद ये स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लेना आप लॉन्ग जंप के पहले। फिर बॉडी स्विंग, फिर लैंडिंग टेक्निक्स, कि आपको पीछे लैंड नहीं करना है, आगे लैंड करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ बिलीव। मान लो आपके थोड़ी सी लाइन पे आ भी रही है ना यार, तो आप एक्चुअल टेस्ट में आपका क्लियर हो जाएगा, आप मेरी बात मानो, अगर आपको बिलीव हुआ खुद पे। मैं अपना बता रहा हूँ, लास्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रैक्टिस में कभी लॉन्ग जंप क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन एक्चुअल टेस्ट में हो गया। जबकि वहाँ पे नर्वसनेस भी होती है, आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फिर भी आपकी मोटिवेशन भी काफ़ी हाई होती है ना वहाँ पे, तो आप क्लियर कर लोगे। क्या और कुछ बचा है? हाँ, इसमें कुछ और चीज़ें बच गई है। आपकी बॉडी में स्विंग आनी चाहिए। नो नीड ऑफ प्रोफेशनल एथलेटिक टेक्निक्स। आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको एथलेटिक टेक्निक्स सिखाएंगे। आपको कोई भी प्रोफेशनल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है जो आप यूट्यूब पे देखते हो। जो बाइसाइकिल किक जैसी टेक्निक होती है, तो उतनी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उतनी देर तक हम फ्लाइट नहीं करते। हमें कुछ 16-17 फीट तो फानी नहीं है, हमें सिर्फ 11.5 फीट ही जंप करना है। तो नॉर्मल टेक्निक से हम ये कर सकते हैं। बॉडी में हल्की सी स्विंग आनी चाहिए, आपकी लैंडिंग आगे की ओर होनी चाहिए। कुछ एक्सरसाइज है जो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि स्क्वाट्स आपको आता होगा वो कर सकते हो। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कर सकते हो, कि खड़े खड़े दोनों पाँव से आगे जंप करना, वो कर सकते हो। सिंगल लेग हॉपिंग आप कर सकते हो। फिर सिंगल स्टेप जंप कर सकते हो, 1 स्टेप से, फिर 2 स्टेप से जंप करो। और अपनी बॉडी की एक्सप्लोसिव एनर्जी, जो एक्सप्लोसिव पावर है, उसको यूज़ करो। एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि डू नॉट जंप मोर देन 5-6 टाइम्स एट वंस, इट में कॉज इंजरी। आप 5-6 बार से ज़्यादा तो जंप करो ही मत। आपकी बेस्ट जंप जो होगी वो 2-3 जंप तक ही आपकी बेस्ट जंप होगी। सेकंड जंप आपकी सबसे बेस्ट आती है। थर्ड जंप में थोड़ा सा मतलब आ जाता है, लेकिन उसके बाद आपकी कमते जाएगी। आप उतना अच्छा जंप कर नहीं पाओगे, आप में वो एक्सप्लोसिव पावर बचेगी ही नहीं, और फिर ज़्यादा स्ट्रेन आने की वजह से आपके मसल्स में खिंचाव आ सकता है और आपको इंजरी भी हो सकती है। तो 5-6 जंप से ज़्यादा एक बार में ट्राई मत करना। फिर बिलीव योर सेल्फ, यू विल क्लियर इट। यार ये CAPF की जो फिज़िकल है ना, वो उतनी टफ़ है ही नहीं। ये जो AC वाली है, असिस्टेंट कमांडेंट वाली, उसकी बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। आप GD वाली देखो, GD वाले में क्या क्या होता है भाई, 5 किलोमीटर दौड़ाते हैं, हमें तो उतनी कुछ करनी नहीं है, नॉर्मल सी रनिंग है, लॉन्ग जंप भी कुछ ज़्यादा है नहीं भाई, बस 11.5 फीट ही है ना। बहुत आराम से आप क्लियर कर लोगे, बस खुद पे भरोसा रखो। बेस्ट ऑफ लक।